हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जो भी बच्चे CRAV के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, और उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो अभी कुछ दिनों में मैं जो प्रीवियस ईयर के 5 ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, जो भी मेमोरी बेस्ड मेरे पास अरेंज हो पाए हैं, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे तो अपलोड करूँगा ही करूँगा उसका PDF। साथ ही साथ उसका वीडियो भी मैं आप लोग को यहाँ पे बना करके अपने यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। ओके, तो मेरे यूट्यूब चैनल और मेरा टेलीग्राम चैनल दोनों से आप जुड़े रहना, ताकि आपको PDF के साथ साथ जो क्वेश्चन किस बिहाफ पे किस प्रकार से आ रहे हैं वो भी आपको पता चले। ओके, यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं जो 2000 प्रीवियस ईयर में 2023 में जो पेपर हुआ था जैन में, उसके बारे में अपन यहाँ पे देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या क्या थे। जो क्वेश्चन थे तो इसका अपन 2 सेट में करेंगे, ठीक है। पहला सेट में अपन 35 to 40 क्वेश्चन देखेंगे और सेकंड सेट में बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन था, विच ऑफ द अमंग द श्वास टाइप इज साध्य। तो कौन सा साध्य टाइप है? तो साध्य टाइप के अंतर्गत आपका यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। ऊर्ध्व चिन्ह महा, ये तीनों के आपके साध्य के अंतर्गत नहीं आते हैं या साध्य के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा डी आंसर जाएगा। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका पूछा गया था कौन सा जो क्षीर है, क्षीर इन अनुतैल अकॉर्डिंग टू चरक। कौन सा जो क्षीर जो होता है वो अपन यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू चरक अनुतैल निर्माण के लिए, तो अजद क्षीर का यूज़ किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या जाएगा? डी यहाँ पे आपका आंसर जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था, विच अमंग देम इज नॉट ए पंचकर्म। ठीक है, तो पंचकर्म के अंतर्गत आपका जो है यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा नॉन ऑफ दिस करके आंसर जाएगा, बट यहाँ पे आपका कटी वस्ती में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको प्रॉपर किसके अनुसार इन्होंने मेंशन नहीं किया है, इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन है। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक शान बराबर कितना होते हैं। तो अगर आप ध्यान दोगे एक शान बराबर होते हैं 4 मासा के बराबर होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? 4 मासा। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका षटपल जो घृत होते हैं उसमें पल क्या है? ठीक है, पल इस, तो पल किसके लिए यूज़ किया गया है? तो पंचकोल की मात्रा के लिए, हम पंचकोल की मात्रा के लिए तो यूज़ किया गया है। यौछार की मात्रा के लिए, यौछार की मात्रा के लिए भी यूज़ किया गया है। दोनों की मात्रा के लिए, तो पंचकोल और यौछार दोनों की मात्रा के लिए, तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा सी। ठीक है, तो पंचकोल और यौछार एक एक कोल की मात्रा, एक एक पल की मात्रा में अपन लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। ये किसके लिए बोला गया है? आपका षटफल घृत के लिए बोला गया। फिर सारीवादी वटी का रोगाधिकार क्या है? तो कर्ण रोग में इसका यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर इसके बाद में बोला गया है विच इज़ नॉट चाक्षुष्य। कौन सा चाक्षुष्य नहीं है करके पूछा गया है। तो पाद अभ्यंग बोला गया है, इसके अलावा आपका त्रिफला बोला गया है, पादत्र धारण बोला गया है। तो सभी चीज़ जो है चाक्षुष्य है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा? नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, चाक्षुष्य नहीं है करके पूछा गया था। फिर नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो मधुकोश टीका के टीकाकार कौन है? तो माधव निदान, ये आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा गया है विच मर्माघात डजंट लेट रो सडन मृत्यु। ठीक है, तो कौन सा जो मर्माघात है उसमें सद्य मृत्यु नहीं होती। तो आपको याद होगा श्रृंगाटकान्य, कंठ, सीरागुदम, हृदयम वस्ती नाभिचा। ठीक है, तो देखो क्या क्या चीज़ है यहाँ पे। आपका उस श्लोक के अंतर्गत आपका कुकुंदर नहीं आता। कुकुंदर क्या है? वैकल्य कर प्राण हर मर्म। तो आंसर क्या जाएगा? ए आंसर जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपका बोला गया है शुक्र धरा कला सर्वव्यापी है। बिल्कुल सही है। दूसरा आपका बोला गया पुरुष धरा कला पक्वाशय में व्याप्त होते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा। दोनों कथन सत्य है, तो यहाँ पे आप लिख लेना बी आंसर जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सदा पथ्य। तो सदा किसका सेवन करना चाहिए? तो यहाँ पे आपका जो यवक होता है, ठीक है, यवक का अपन सदा जो है सेवन कर सकते हैं, जबकि यव जो होता है उसको अपथ्य के अंतर्गत बताया गया है। ओके, इसको आप लोगों ने पढ़ा है। सदवृत्त के अंतर्गत सदा पथ्य में क्या है? यवक आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका पूछा गया है विच अमंग देम इज नॉट ए त्रिफला। ठीक है, तो त्रिफला नहीं है कौन सा? तो त्रिफला जो होता है पथ्य होता है, ठीक है, अक्षी के लिए लाभकर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अभ्य मतलब यहाँ पे आपका अभ्य भी बताया गया है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर जाएगा नॉन ऑफ द दिस। ठीक है, डी आंसर जाएगा यहाँ पे। बाकी सभी जो है काम करते हैं त्रिफला। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं 13वां नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पूछा गया है सम तक्र इज। तो जो तक्र होता है वो क्या होता है? मिल्क क्रीम, चीज़, योगार्ट या बटर मिल्क।
तो यहाँ पे आपका बटर मिल्क जो है वो आपका क्या होता है, तक्र होता है। फिर इसके बाद में आपको पूछा गया है नाभि मूल धमनी कौन से हैं, या फिर नाभि मूल जो धमनियाँ होती हैं उसकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो नाभि मूल जो धमनी है उसकी संख्या यहाँ पे पूछा गया है। तो नाभि मूल की जो धमनी है, मूल नाभि मूल की जो धमनी है वो 10 है। ठीक है, धमनी 24 है पर नाभि मूल की जो धमनी है वो 10 है। फिर यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द कर्म ऑफ ए त्रिकूर्च। तो त्रिकूर्च का क्या काम करते हैं, तो विस्त्रावन काम होता है। तो त्रिकूर्च से क्या है, विस्त्रावन करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया, डी आंसर जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आपका पूछा गया है विच ऑफ डिसीज डजेंट हैज़ वन टाइप। ठीक है, तो एक टाइप का कौन सा नहीं है। तो अगर आप ध्यान दो तो आपका संन्यास का एक ही प्रकार बताया गया है, उरु स्तंभ एक ही होता है, अतत्वाभिनिवेश भी एक ही होता है। इनके टाइप जो है वो बताए नहीं गए हैं, मतलब यहाँ पे एक से अधिक जो टाइप है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपका नॉन ऑफ द अबव आएगा, आंसर क्या आएगा, डी आंसर जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका पूछा गया है विच इज नॉट यूज इन अग्निकर्म, किसका यूज नहीं करते हैं। तो जम्भोष्ट का यूज करते हैं, मधु का भी यूज करते हैं, अजय सकृत का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी आपका आंसर जाएगा डी। फिर इसके बाद में बोला गया है विच इज नॉट अमॉन्ग वन ऑफ द लघुत्तरीय। तो लघुत्तरीय के अंतर्गत नहीं आता। तो यहाँ पे देखो माधव निदान लघुत्तरीय है, भैषज रत्नावली लघुत्तरीय है, सारंगधर संहिता भी लघुत्तरीय है, रस रत्न समुच्चय यहाँ पे आपका आंसर जाएगा। ठीक है, ये दोनों के अंतर्गत नहीं आता। फिर उसके बाद में महाभूत पूछा गया है जो तिक्त रस में होता है। तो महाभूत प्रेजेंट इन तिक्त रस, तो इसके अंतर्गत जो है आपका वायु आकाश होता है। तो देख लो आंसर, वायु आकाश कहाँ पे है, तो बी में है, तो बी आंसर जाएगा यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद में आपका बोला गया है शशि लेखा के जो कमेंटेटर है वो पूछे गए हैं। तो शशि लेखा जो है उसके कमेंटेटर इंदु है। ठीक है, उन्होंने अष्टांग हृदय लिखा था, तो इंदु है। फिर उसके बाद में आपका पूछा गया है लिंगनाश क्या है। तो लिंगनाश आपको पता है, यह जो है बाल रोग भी नहीं है, क्षय रोग भी नहीं है, यह जो है नेत्र रोग है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए जाएगा आंसर। फिर इसके बाद में आपका पूछा गया है वायु ए गति गंधनियों वाट गंध डोनेटेड हियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो गंध किसको चीज़ को बताता है, तो ये सूचक अर्थ होता है। ठीक है, सूचक अर्थ को बताता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा। ठीक है, वात गति गंधनियों में जो गंध है वो क्या है, सूचक अर्थ होते हैं। फिर पूछा गया है कर्म ऑफ त्रिफला तर्पक कफ। तो तर्पक कफ का कर्म क्या होता है। तो तर्पक कफ मेनली अक्षी का तर्पण करने का काम करते हैं। तो ए आंसर जाएगा। तो कर्म क्या होता है तर्पक कफ का, तो अक्षी तर्पण होते हैं। फिर पूछा गया है जो औपीड़क है किसका टाइप है। तो औपीड़क जो है न ही बस्ती का टाइप है, न ही वमन का टाइप है, न ही विरेचन का टाइप है, यह नस्य का टाइप है। तो औपीड़क किसका है, नस्य का टाइप है। तो ये आंसर जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है कीरातिक्तादि नवनीतिस। तो क्या होता है ये कीरातिक्तादि नवनीत जो होता है वो रेचक नहीं होता, सिरो विरेचक भी नहीं होता, यह जो होता है ग्राही प्रकृति का होता है। तो आंसर क्या जाएगा, सी आंसर जाएगा। फिर उसके बाद में आपका पूछा नेक्स्ट आपका पूछा गया है अर्क प्रकाश के जो राइटर हैं वो कौन है, तो रावण है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डी है इसका आंसर। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका पूछा गया है अन्यतोवाद बाय सुश्रुतिस। तो अन्यतोवाद जो है वो आपका किसके अंतर्गत आता है, तो अन्यतोवाद यहाँ पे अक्षी रोग के अंतर्गत आता है, सिर रोग के अंतर्गत नहीं आता। सुश्रुत के अनुसार ये अक्षी रोग है। ठीक है, तो बी आंसर जाएगा। फिर उसके बाद में पोथकी इस कौन सा है, वत्मगत है, संधिगत है, कृष्णगत है, शुक्लगत है। तो वत्मगत रोग के अंतर्गत आता है आपका पोथकी। फिर विच अमॉन्ग देम इज नॉट ए शस्त्र कर्म। तो शस्त्र कर्म कौन सा नहीं है, तो आपका सीवन है, ईशन है, आहरण है, पीड़न जो है वो शस्त्र कर्म नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद में 13 नंबर का क्वेश्चन है इन वर्षा ऋतु वात प्रकोप अकर्स स्टील मधु इज एडवाइज बिकॉज इट इज, क्योंकि यह जो होता है लघु भी होता है, क्लेदक भी होता है और त्रिदोष शामक भी होता है। इस वजह से क्या है वर्षा ऋतु में मधु मिलाकर के ही चीज़ों को खाने का निर्देश बताया गया सद्वृत्त के अंतर्गत। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी आंसर जाएगा। फिर इसके बाद में पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GCP। तो GCP का फुल फॉर्म है आपका गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे आपका बी आंसर जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है अस्पर, ये सुधार लेना, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। अस्पर चरका फॉलोइंग इज नॉट ए, फॉलोइंग इज नॉट ए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। अस्पर चरका फॉलोइंग इज नॉट ए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। अस्पर चरका फॉलोइंग इज नॉट ए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। अस्पर चरका फॉलोइंग इज नॉट ए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। अस्पर चरका फॉलोइंग इज नॉट ए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। अस्पर चरका फॉलोइंग इज नॉट ए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। अस्पर चरका फॉलोइंग इज नॉट ए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। अस्पर चरका फॉलोइंग इज नॉट ए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। अस्पर चरका फॉलोइंग इज नॉट ए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। अस्पर चरका फॉलोइंग इज नॉट ए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। अस्पर चरका फॉलोइंग इज नॉट ए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। अस्पर चरका फॉलोइंग इज नॉट ए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। अस्पर चरका फॉलोइंग इज नॉट ए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। अस्पर चरका फॉलोइंग इज नॉट ए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। अस्पर चरका फॉलोइंग इज नॉट ए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। अस्पर चरका फॉलोइंग इज नॉट ए,
आग्नेय स्वेद, तो कौन सा जो है आग्नेय स्वेद का टाइप नहीं है, तो देख लो आपका उपनह जो है आग्नेय स्वेद का टाइप नहीं है, इसके अलावा आपका बाकी जो है यहाँ पे आपका टाइप है, ठीक है, मतलब दूसरा जो आपका है वो टाइप है, तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा ए, उपनह जो स्वेद है वो आपका आग्नेय स्वेद का टाइप नहीं है। फिर उसके बाद में वोमन कर्म इज ए इंडिकेटेड इन, कि इसमें आपका वोमन कर्म कराते हैं, तो अरुचि में तो कराते ही हैं, अतिसार में भी कराते हैं, और इसके अलावा जो आपका रिल्लास है उसमें भी कराते हैं, तो ऑल ऑफ देम यहाँ पे आपका आंसर जाएगा इंडिकेटेड है। फिर उसके बाद में बोला गया है गंधक और नागर इज एडवाइजिंग, किसमें एडवाइस करते हैं गंधक एंड नागर, तो आपका सोत में एडवाइस करते हैं, तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, ये आंसर जाएगा। फिर 35 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। 35 नंबर का क्वेश्चन बताने से पहले मैं इस नोट्स का या फिर इस पीडीएफ का मैं आप लोगों को पासवर्ड बता देता हूँ, ठीक है, क्या पासवर्ड रहेगा इसका। तो इसका जो पासवर्ड है वो अपन यहाँ पे जो लिखेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो है लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले, तो CRAB23, ठीक है, ये आपको लिखना है, और यहाँ पे 23 बस 2023 इतना पूरा लिख देना, ठीक है। सेम टू सेम बिना स्पेस दिए आपको लिखना है CRAB2023, इतना ही आपको टाइप करना है विथआउट स्पेस दिए, कैपिटल में इसको टाइप करना है CRAB2023। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, तो जो मैंने बताया वैसे ही टाइप करना है, जैसा लिखा है उसको एक्यूरेट बिना स्पेस दिए, तो ये PDF आपका ओपन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अपन लास्ट जो क्वेश्चन है उसका देख रहे थे, तो धूमपान इज एडवाइज्ड आफ्टर, तो यह जो है वुमन के पश्चात जो है एडवाइस होता है, तो आंसर क्या जाएगा आपका, सी आंसर जाएगा। तो यहाँ पे अपन लोगों ने फर्स्ट जो सेट है वो देख लिया, नेक्स्ट सेट में अपन जो बचे हुए जो आपके क्वेश्चन है उसको अपन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू क्लास।